अभी हम बालतल बेस कैंप में लगे एक भंडारे में आए हैं और हमारे साथ इस वक्त इस भंडारे के एक मेंबर जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं उनका जो भंडारा है यहाँ पे शिव भक्तों को प्रदान कर रहा है। जी, आपका नाम और कहाँ से है आप? मेरा नाम जी प्रेमचंद, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर खनौरी मंडी से हूँ और श्री शिव शक्ति सेवा मंडल बुलाडा से मैं 86 से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। और इतनी हमने यात्रा की है और अब मेरी जो मैं 2 तारीख को यात्रा की थी, मैंने उस यात्रा के दौरान मैंने 12 यात्रा करके मेरी पूरी 50 यात्रा हो गई जी। और हमने 86 में ये पहला भंडारा लगाया था। पहला भंडारा हमने सिर्फ एक चाय पकौड़ा और दाल फुल्के का लगाया था। जो हमारे 2 मेंबर थे सरपरस्त, एक हरिदास ठाकुर, एक सुरेंद्र सिंगला जी, वो यात्रा करने आए थे। यहाँ पर यात्री 500-700 यात्री आते थे, तो उन्होंने देखा भी यहाँ कोई खाने पीने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। उन्होंने अपना घर का गोल्ड बेचकर पहला भंडारा उन्होंने लगाया था यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा सा उनके प्रति सद्भावना भी होती है कि उन्होंने अपना घर का गोल्ड बेचा। उसी साल मैं उनसे जुड़ा था। इस भंडारे में सबसे पहले मैं आपका आकाशवाणी चैनल का शुक्रिया करता हूं, जो कि उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। और इस यात्रा में सबसे जो हमें अधिक प्रशंसा हुई कि पहले हम जब शुरू में मैं 18 जून को यहाँ आ गया था। 18 जून का आने के बाद पहले हम जो जितने भी सेवादार होते थे, टॉयलेट हम नदी के ऊपर जाते थे, जो कि नदी बहुत गंदी हो जाती थी। इस साल पूरा प्रशासन की तरफ से टॉयलेट, वाटर सप्लाई का, सीवरेज का इतना अच्छा अरेंजमेंट हमने कभी भी नहीं देखा। और फिर जितने भी इसमें सरकारी और गैर सरकारी अदारे लगे हुए हैं, उनकी सेवा बहुत ही बढ़िया है। चूँकि देश भर के विभिन्न भागों से यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, लो ऑल्टीट्यूड से आते हैं, खाने का कैसे आप मेन्यू तैयार करते हो ताकि जो तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं उनके हाइजीन का ध्यान आप कैसे रखते हो ताकि जो तीर्थयात्री आएँ उनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब ना हो? कैसे आप उनके हाइजीन का ध्यान रखते हो और कैसे आप अपना मेन्यू प्रिपेयर करते हो? खाने का ना मेन्यू का प्रशासन की तरफ से हमें अलाउ होता है। जो प्रशासन हमें खाने का मेन्यू देता है, हम उसी हिसाब से ही खाना बनाते हैं। कोई भी हम तला हुआ पदार्थ नहीं बनाते, रोस्टेड पदार्थ होते हैं। हमारा खाना सिंपल होता है, बगैर मिर्च मसालों का होता है। हर हमारा लंगर जो है ये 24 घंटे खुला रहता है। रात को कोई 1:30 बजे आए, 2 बजे आए, उसको फ्रेश खाना मिलेगा। हम मॉर्निंग में ना सुबह 2:30 बजे से शुरू हो जाते हैं। 2:30 बजे शुरू होकर जो यात्री, घोड़े वाला, पिट्ठू वाला जो भी जाता है, सबसे पहले हम देखो चाय हमारी होती है उस टाइम। एक हमारा सोन पापड़ी का होता है, पोहा होता है, फ्रूटी हम देते हैं, सबको फ्रूटी देते हैं, बिस्कुट देते हैं, रस देते हैं, उसको सैंडविच देते हैं उसको। ये खाने के लिए हम सब प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग के टाइम। उसके बाद हमारा जो ड्राई परोठा होता है बगैर तला हुआ, वो शुरू कर देते हैं। और दोपहर को हम खाने में चावल, दाल, चपाती, नान और लच्छा परोठा देते हैं। इसी तरह रात को मिक्स वेज, दाल, चावल, खीर एक स्वीट डिश में, और इसी तरह तवे की रोटी, लच्छा परोठा और नान ये प्रोवाइड करते हैं रात को। और सलाद, मुरब्बा, ये सब रात को खाने में देते हैं। और जितने भी कोई हमारे पास है, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। हम 18 तारीख को यहाँ पर जब शेड लेकर आए थे, तो शेड लेकर हम जब आए तो 19 तारीख को हमने सुबह ये देखा भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी, घोड़े वाले, या आम जो कश्मीरी भाई थे हमारे, बोला उनको खाना नहीं कहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कुछ हमने यात्रियों ने उन्होंने बोला भी खाना नहीं कहीं मिल रहा। हम कुछ भी हमारा सेटअप नहीं था। हमने दाल चावल बनाई, चपाती नहीं बनाई हमने, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। कम से कम हमने 300 लोगों को हमने खाना उसी दिन ही खवा दिया था, जो कि वो इतने खुश हुए भी हमने आज पेट भर के खाना खाया भी। हम कितने दिन से कोई खाना नहीं मिला मुझे। प्रतिदिन कितने तीर्थयात्रियों को आप खाना खिलाते हैं? देखो ये कम से कम ये लगा लो 1000 यात्री को तो खाना खवा ही देते हैं सारे दबला के। सफाई कर्मचारी भी आ गए, इसमें प्रशासन वाले भी आ गए, हमारे सेवादार भी आ गए और यात्री भी आ गए। और यहाँ पे लोकल्स रात को हम 2 बजे तक खाना खवाते हैं। इतना रश हो जाता है हमारे पास 2 बजे तक। और यहाँ पर लोकल्स भी बहुत सारे हैं, पिट्ठू वाले, पालके वाले, पोनी वाले, सफाई कर्मचारी हैं लोकल्स, वो भी आते हैं, वो भी आपके लंगर पर खाना खाते हैं। हाँ, एक इसमें और बात भी हम ऐड कर देते हैं आपको। जो खाना हम यात्री को देते हैं वही खाना हम या लोकल भी जितने भी हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लोग तो उनको कूड़े वाले कहते हैं, पर हमको सफाई कर्मचारी, कूड़े वाले तो हम हैं, वो सफाई वाले हैं।
खाना हमारा सेम ही होता है। हमने वाशरूम टॉयलेट लगा रखे हैं, कोई भी आए हम किसी को मना नहीं करते। 24 घंटे हमारा गर्म पानी होता है। चाय ले चाय भी पी मिलेगी, कॉफ़ी चाहिए कॉफ़ी मिलेगा, किसी को दूध चाहिए उसको दूध भी मिलेगा। ये नहीं कह सकता भी यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। जूस है, फ्रूटी है, एप्पल जूस है, इसमें लस्सी है, हमारे पास मुरब्बा है, अच्छा ये सारा कुछ हमारे पास मिलेगा, सब कुछ देते हैं। पापड़ है। प्रेम जी, आपने कहा कि आपने 50 जो है यात्राएं मुकम्मल की है इस वर्ष। हाँ। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका इन 50 यात्राओं का? मैं तो भाई साहब आपको क्या बताऊँ, मैं तो एक कुल्फ़ी बेचने वाला इंसान था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 1.5 रुपया एक दिन मैंने कमाई की। जब मैं पापे के पास आने लगा, अब मेरे पास कोई भी कमी नहीं किसी चीज़ की। और मैं तो यही कहता हूँ सब यात्रियों से जो इसने कभी दर्शन नहीं किए, एक बार यहाँ पर आकर देखे भाई, आपको कोई भी किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चैनल का भी, आकाशवाणी से जो आपने इतना हमें टाइम दिया, इसके मुताबिक हमें इसके समझा आपने, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच इस भंडारी के प्रधान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं वो तीर्थयात्रियों को देते हैं और प्रशासन ने जो इस वर्ष सुविधाएं रखी हैं उनसे वो कितने संतुष्ट है, कैसा सहयोग उनको मिल रहा है प्रशासन का। जी, आपका नाम और कहाँ से आप? सर मेरा नाम करमजीत सिंह है, पंजाब से हूँ, बुढ़लाडा डिस्ट्रिक्ट मानसा से हूँ। तो हम लंगर लगाते हैं, 38वां लंगर है हमारा। तो प्रशासन के बारे में हम बोलना चाहेंगे बहुत अच्छा है। हम खाना जो शरण मोड़ की है देते उस हिसाब से बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। रात को टेंटों में हमने इस साल 42 टेंट लिए थे। वे रात को हम खाना खाने के बाद लोगों को टेंटों में भेज देते हैं, पर उन 42 टेंटों का पैसा हम खुद देते हैं अपनी जेब से। भी कश्मीरी भाइयों के साथ जो दुकानदार हैं हमारे आगे पीछे, सबसे हमारा पूरी प्रेम है। हम बहुत प्यार करते हैं कश्मीर से। कोई नहीं, SHO है जहाँ के वो भी अच्छे हैं, SDM साहब हैं, अपने तहसीलदार साहब हैं, सभी महकमे अच्छे हैं, पूरा हमारा सहयोग दे रहे हैं। इस साल बहुत बढ़िया यात्रा हो रही है। वह तो हर साल ही होती है, पर इस साल बहुत अच्छी है, बहुत संतुष्ट है। हम तो पूरे फर्क है जी, पूरे लोग ठीक हैं, कोई नहीं बोलता। हम भी लोगों को समझाते हैं कि कश्मीर में आओ, कोई नहीं है। इस साल मैं वैसे ही बताता हूँ, लंगर से हट भी मेरे शहर से कम 200 मास्टर है श्रीनगर घूमने को। बहुत लोग खुश हैं कि श्रीनगर में घूमने आए लोग, पूरे खुश फैमिली के साथ आए हैं, यात्रा के बगैर भी आए हैं। वो लोग बहुत खुश है। कश्मीर के बारे में अगर कोई कहता तो माड़ी बात है। हम अकेले जाते हैं लोगों के घर में। मैं 96 से आ रहा हूँ, पर मुझे कोई नहीं है। मैं जाता हूँ सबके घरों में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका प्रधान जी। थैंक यू। आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा पहले तो मैं जय बोले की कहता हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार, हम पंजाब से हैं, बुढ़लाडा डिस्ट्रिक्ट मानसा। तो हम जहाँ लंगर लगाने आते हैं 37 साल से, और बोले की कृपा है, जो वो कहते हैं वो ही हम बनाते हैं। और कश्मीरी भाइयों का भी हमारे को पूरा साथ है, टेंट वालों का भी, दुकानदारों का भी, घोड़ वालों का भी, पिट्ठों का भी, प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। उनकी वजह से हम ये लंगर लगाते हैं। इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ संख्या आई तीर्थयात्रियों की। 4,25,000 से अधिक तीर्थयात्री कल शाम तक दर्शन कर चुके थे। तो इस भंडारे में भी भीड़ बहुत लगी होगी, कैसे मैनेज करते थे आप? वो बाबे की कृपा से दिन रात सेवा करते थे, जो भी भोलेनाथ हुक्म करते थे वही खिला देते थे। भक्त आपकी सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं? भक्त वो बताएंगे भी कितने खुश हैं, लेकिन हम खिला के खुश हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस लंगर के एक सेवादार जुड़े हैं, जो यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं उनकी सेवा करते हैं, इनसे जुड़ते हैं। जी, आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं मानसा ज़िला बुढ़लाडा का रहने वाला हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ सेवा करने में। जो हमारे प्रधान जी हैं, जो हमारे मेंबर सदस्य हैं, वो हमारी पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, हमारी पूरी निगरानी रखते हैं भी हम भी लंगर में अच्छे से रहें, पूरे तरीके से सेवा करें यहाँ सभी की। कैसा लग रहा है भक्तों की सेवा करके? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अपने आप मन को पूरी संतुष्टि हो रही है। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 सालों से कितनी कुछ तब्दीलियाँ दिखी? क्या कुछ व्यवस्थाओं में तब्दीली? क्या व्यवस्थाएं अच्छी हो रही है प्रति साल? सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सभी खाने पीने में अच्छा मिलता है,
2-3 प्रकार की सब्जी होती है और 2 प्रकार की रोटी होती है, बहुत बढ़िया है। चावल है खाने के लिए, चाय लगी रहती है और 24 घंटे लंगर चलता है। हम 24 घंटे सेवा में हाजिर होते हैं। धन्यवाद आपका। जय भोले। मेरा नाम ऋषभ चड्डा है और मैं होशियारपुर से आया हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले हम जम्मू पहुँचे थे। जम्मू से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है, पूरी कॉन्वॉय के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ स्टार्ट हुई है, जिसके लिए मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनकी वजह से हम यात्रा कर पा रहे हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और हमारी इंडिया की आर्मी जो, और उसके बाद हम लोग जैसे कि हम लोग देख रहे थे, हमारी यात्रा जम्मू से स्टार्ट हुई है और 1 किलोमीटर की डिफरेंस पे हमारी आर्मी खड़ी हुई थी। हर 1 किलोमीटर के बाद हमारी आर्मी पर्सनल खड़ी हुई थी। ये देख के कितना अच्छा लगता है कि हमारी सेवा के लिए हमारी आर्मी हमेशा खड़ी होती है, जिनकी वजह से हम चैन से सोते हैं और चैन से सब यात्राएं करते हैं। अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सर, अभी तक का सफ़र अच्छा रहा है क्योंकि मौसम तो बिल्कुल ठीक था। जहाँ से भी हम आए हैं कि मौसम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं ऊपर जाके यात्रा होगी या नहीं होगी, बंद होगी या कुछ भी, वो तो भगवान के भरोसे हैं। महादेव ने बुला लिया है, अब वही हैं, अगर दर्शन देना चाहते हैं तो ऊपर भी बुला लेंगे। ये भोले ने बुलाया तो दर्शन भी ज़रूर देंगे। वो तो फिर देंगे ही। हमारा इतनी बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, इतनी बार बना है, फाइनली हम पहुंच गए हैं जैसे तैसे भी। हम भी आपके साथ आशा करते हैं कि कल ही आपका दर्शन हो। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा नाम दीक्षा है, मैं होशियारपुर से आई हूँ और हमारा अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा है। और ये सभी मान नहीं रहे थे आने के लिए, मैं इनको लेके आई हूँ। एक मन से प्लान बना रही हूँ, ये मान नहीं रहे थे, कहते यात्रा बहुत टफ है। मैंने कहा नहीं बट हमने जाना है। सावन के महीने में हमने महाकाल के दर्शन करने हैं, सोमवार वाले दिन। कल हमारा फास्ट भी है, हमने कल के दिन ही दर्शन करने हैं। अभी तक की मतलब यात्रा में हमारी पूरी सेफ्टी थी। मतलब जैसे आर्मी मतलब किलोमीटर पे ही खड़े हुए थे वो, मतलब हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो वेदर है वो मतलब अच्छा है, बट अभी थोड़ा ख़राब हो रहा है। और जो ਇਨवायरमेंट है वो बहुत ਪੀਸਫੁਲ है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। थैंक यू जी। आपका नाम और कहाँ से आप? मैं डॉक्टर किरण शर्मा, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ HP। मैं प्रेजेंटली शिमला से आई हूँ और ये भोले बाबा की शायद कृपा है और उनका एक मैग्नेटिक बुलावा है, तरह मैं खिंचकर आ रही हूँ। हमारे हिमाचल प्रदेश में सारी सड़कें टूटी हुई हैं और जो चंडीगढ़ 3.5 घंटे का रास्ता है वो मैं 9 घंटे में तय करके एयरपोर्ट पहुँची। वहाँ से मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँची। वहाँ से हम SSB 13 बटालियन हेडक्वार्टर बटालियन जो है अफसर मेस, वहाँ पहुँचे। आज ही ये सारा सफ़र हमने तय किया है और उसके बाद अभी हम बालटाल में पहुँचे हैं। ये जो इनका पंजाब वालों का बेस, मनसा डिस्ट्रिक्ट वालों का बेस कैंप है। और यहाँ पे आते ही जैसे ही हम आए, यहाँ की वाइब्स और कश्मीरी लोग और जो उन्होंने हमको वेलकम किया, चाहे वो हमारी बटालियन में कश्मीरी लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लाइजन ऑफिसर लगाया गया है वो भी कश्मीरी ही है, यहाँ का लोकल है, क्योंकि वो सब यहाँ के बारे में जानता है। तो वो चीज़ें हमें इतना यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है और इतना सुकून मिल रहा है कि हमने अब सोचा है कि अगर भोले बाबा हमें नेक्स्ट ईयर बुलाएं स्टार्टिंग में ही, ताकि हम उसके भी दर्शन तो हम अभी भी करेंगे, वाइब्स हम वहाँ की लेकर आएंगे, बट हम चाहते हैं कि हमको बार बार बुलाए, हम उनके हर प्रकार से दर्शन करें। और यहाँ के लोगों के हम थैंकफुल हैं, कैंप वालों के थैंकफुल हैं। यहाँ का अरेंजमेंट इतना खूबसूरत है। मैं अभी इनकी किचन देख कर आई हूँ एंड आई एम रियली सरप्राइज कि इतनी सफाई है। इतना बड़ा कैंप है, बहुत अच्छी इन्होंने सफाई रखी हुई है और बहुत अच्छा ये हमको, चाहे AIR के लोग हैं, इन्होंने हमें बुलाकर हमें पूछा, हमें एंटरटेन किया।
और हमें बताया गया कि आपको कैसा लग रहा है, और ज़बरदस्ती हमें कह रहे हैं कि आप यहीं पे स्टे कीजिए। दिस इज़ रियली दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। और जितनी आप लोगों की जो भी यहाँ चाहे कश्मीर के लोग हैं, कैंप के लोग हैं, आपके बारे में जितना अच्छा बोला जाए उतना कम है। अभी हमको एक्सपीरियंस वो नहीं है क्योंकि हमें सुबह जाना है, तो हम डेफिनेटली कल शाम को आके वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर सुनाएंगे। JNK गवर्नमेंट एज वेल एज JNK पुलिस, हमने देखा रास्ते भर में बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही लोगों को हेल्प कर रही है। थैंक यू। और मैं कहती हूँ हर किसी को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। श्रीनगर एयरपोर्ट से भी हम देख रहे हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी इतना पुख्ता है यहाँ पे कि आपको, जैसे हम जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको लगता है कि शायद वहाँ जाना कुछ सिक्योरिटी मिसहैप ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा शायद लोगों के मन में एक शंका रहती है। बट यहाँ इतना अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। हर चप्पे चप्पे पे इंडियन आर्मी, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, JNK पुलिस, सभी के इनके जो जवान से तैनात हैं, और जगह जगह के आपको खाना पीना हर चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा है। और JNK गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी एंड JNK पुलिस, सबका काम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। डॉक्टर साहिबा, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम और कहाँ से? हर हर महादेव। पहले तो अपनी यात्रा की उससे शुरू करते हैं, शिवा की उससे स्तुति से करते हैं। मेरा नाम रोमित रेहन है। मैं हिमाचल से, मनाली से हूँ और एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाती हूँ। आज हम लोग सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट से आए हैं, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने सालों में बहुत एक्साइटमेंट, बड़े सालों से बहुत वो था मन में, पर कभी वो नहीं बना। तो हम बचपन की फ्रेंड्स हैं, हमारा एक हफ्ते पहले ही प्रोग्राम बना और हमने अकेले ही आए हम दोनों। तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अभी आगे की यात्रा की। शिवा की देखो बारिश भी हो रही है। तो ये बालताल का बेस कैंप श्री शिव शक्ति में हम अभी आए हैं। मैं 2 घंटे से सुन रही थी, वो भजन आ रहे थे। तो हम यहाँ से काफ़ी दूर थे, 1 किलोमीटर। तो मैंने इसको बोला कि भजन आ रहे हैं, वहाँ ज़रूर जाना, वहाँ अच्छा लग रहा है। तो हम पहुँचे भी, जब ओंकारा की शिवा की आरती हो रही थी तो उसी टाइम हम पहुँचे। तो हमने देखा कि प्रसाद आपने चढ़ाया, सब वो देखा। और यहाँ पे वाइब्स इतनी अच्छी लग रही थी कि सच में मतलब भगवान का वो लग रहा था, इतनी पीस और वो। तो हमने ऊपर अब मना कर दिया कि हम डिनर नहीं करेंगे, हम लोग यही प्रसाद खाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आगे का एक्सपीरियंस देखते हैं क्या होता है कल सुबह से। थैंक यू, शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। थैंक यू जी। आपका नाम और कहाँ से है? जय भोले की। सबसे पहले मैं अमरनाथ की यात्रा के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा नाम है माही शर्मा, मैं चंडीगढ़ से हूँ और इस यात्रा को करते हुए ये मेरी 7वीं बार यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है। और मैं थैंक यू सो मच। हर बार ये यात्रा मैं पहलगाम से करती हूँ और बांटल से रुकते हैं। इस बार ये यात्रा मैंने 7वीं बार जो यात्रा है बांटल से स्टार्ट करी और बांटल से ही मैंने यहाँ पर ख़त्म करी। और मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मेन ग्रैटिट्यूड है वो है रियली वेरी ग्रेटफुल टू द JK पुलिस एंड आर्मी ऑफिसर्स, जिनकी वजह से ये यात्रा हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिनकी वजह से हम इस एडवेंचर्स का मज़ा करते हैं और अपने भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जहाँ पर जितने भी भंडारे हैं, मैं हर बार यहाँ पर श्री शिव शक्ति सेवा मंडल बुढलाडा जिला मानसा के 7 सालों से रुक रही हूँ। यहाँ का अरेंजमेंट्स, जहाँ के प्रधान करमजीत मंगी जी, पटवारी जी, डॉक्टर जी, जिनकी वजह से और सब सेवादारों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ पर कोई भी यात्रियों को कोई भी कठिन कुछ भी ऐसे महसूस नहीं होता। एक तरह घर जैसा माहौल है यहाँ पर, खाने की सुविधा, पूरा सोने की सुविधा, सब कुछ यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम, आप 7 सालों से आ रही हैं यहाँ पे। 7 सालों में क्या बदला हुआ लगा और स्पेशली इस ईयर क्या कुछ तब्दीलियाँ आपको देखने को मिली? क्या कुछ सुविधाएं इस साल अधिक प्रदान की गई है और कैसा लगा आपका, कैसा अनुभव रहा आपका इस वर्ष?
हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मैं आंसर ये देना चाहती हूँ कि पहले मैं एक जत्थे के साथ आती थी। अमरनाथ के लिए एक लोगों को फोबिया है कि हम लोग नहीं जा सकते, बट मैं फिर इस बार मैं अकेली आई हूँ। मैं अकेली बाय फ्लाइट ही आई हूँ, और इस बार मैंने ये यात्रा करी। कुछ भी कोई डर नहीं है। मैं लोगों को बोल सकती हूँ कि वो अमरनाथ की यात्रा के लिए आए और एक एडवेंचर करने में, क्योंकि अमरनाथ एक अपने आप में कितना बड़ा एडवेंचर है। भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ की बारात लेकर जाते हैं। तो मेरे लिए तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ सबका कि बहुत अच्छी यात्रा है ये मेरे लिए। 7 साल से आप आ रही हैं, यहाँ के लोकल्स के बारे में आप क्या कहेंगी? यहाँ के, हाँ, जो एक बहुत अच्छा है कि जहाँ के जो लोकल्स हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जैसे घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पुलिस वाले हैं, JK आर्मी, NDRF, SDRF, जिनकी वजह से ये यात्रा इनकी वजह से ही कंप्लीट होती है। रास्ते में कोई दुख तकलीफ होते हैं, मेडिकल वाले सारे हमेशा चप्पे चप्पे पर सब लोगों की सुविधा के लिए खड़े हुए हैं। तो उनका भी धन्यवाद बहुत ज़्यादा। धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू सो मच।